कोन्निचिवा मिन। आज के टॉपिक में हमें समझना है ते फॉर्म का। अभी के लिए इस चैप्टर में जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि ते फॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होगा ना कि आप फॉर्म सीखेंगे, साथ साथ उसी के ही आप अलग अलग तरीके के यूज़ सीखते जाएंगे धीरे धीरे। कि ते फॉर्म में अभी हमने कहा प्लीज़ ऐसा कीजिए, जो याद रखना पिछले वीडियो में बोला था ना ते कुदासाई, इसका मतलब था कि वर्ब ते कुदासाई प्लीज़ डू, पॉजिटिव सेंस में। और वहीं वर्ब नाई दे कुदासाई, दे कुदासाई। अब इसमें दो फॉर्म यूज हो रही हैं एक साथ, एक नाई फॉर्म और ते फॉर्म। नाई दे कुदासाई प्लीज़ डोंट डू, प्लीज़ डोंट डू। फिर आप ते फॉर्म का एक सीखोगे, ते मस। जब हम एक साथ 3-4 एक्शन बताते हैं ना तब यूज़ करते हैं इस फॉर्म को। तो अब धीरे धीरे आप क्या करेंगे, एक फॉर्म सीखेंगे। मेन चैप्टर में आपका क्या होगा, फॉर्म होगी, उसका कॉन्जुगेशन होगा, एक आध यूज़, और फिर अगली फॉर्म में आप इसके आगे के यूज़ समझेंगे। ठीक है। जैसे सबसे पहले अब अभी तक आपने क्या है, वर्ब की ते कुदासाई फॉर्म सीखी, प्लीज़ ऐसा कीजिए। अब ते फॉर्म का जो इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, या कहें जो लास्ट यूज़ है, वो है वर्ब और ते इमास। जैसे नॉर्मल इकीमास, ये टू गो वाला है, लिव वाले नहीं है। इकीमास के भी दो होते हैं, दोनों की अलग अलग है कांजी, अगर आपको याद होगा। इसमें था एक इकीरू या इकीमास, वो था टू लिव, और एक है ये वाली कांजी के साथ इकू, इकीमास, टू गो और टू लिव, दोनों का कॉन्जुगेशन अलग है, वो सीखेंगे आगे। अभी के लिए मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, ये इकीमास है टू गो वाली, इकीमास टू गो। तो इकीमास का क्या हुआ, ते फॉर्म में चेंज करा इत्ते, और उसके बाद मास लिख दिया नॉर्मल इमास, इत्ते इमास, ऐसे चेंज करना है। अब इस फॉर्म का एक्चुअल में मतलब क्या है, जो पैटर्न है ना, ये बताता है कि कोई काम, एक्शन स्टिल इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, या हैपनिंग राइट नाउ, ऐसे भी कह सकते हैं, हैपनिंग राइट नाउ। ये फॉर्म आपकी हैबिट भी बताता है, ये फॉर्म हैबिट के लिए भी यूज करते हैं आप, हैबिट को बताने के लिए। अभी हैबिट शुमी होता है हॉबी के लिए या हैबिट के लिए, लेकिन हैबिट को बताने के लिए जो आप रेगुलरली जो काम करते हैं ना, उस सेंस में। एक्शन को बताने के लिए, एक्शन प्रोग्रेस में है, हैबिट को बताने के लिए, या जो रेगुलरली जो आप काम करते हैं उसे बताने के लिए। रेगुलरली माने मैंने बोला कि मैं रोज़ सुबह पार्क जाता हूँ, या फिर मैंने ये हो गया रेगुलर, रोज़ सुबह पार्क घूमने आता हूँ, रोज़ शाम को मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये रेगुलर बेस का काम है। या हर हफ्ते मैं पढ़ाई करता हूँ, या हर हफ्ते एक टेस्ट देता हूँ, जो भी इंटरवल के बाद होगा काम, वो रेगुलरली हुआ, उसे बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इस तेई मास को। और वह कोई काम हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि पानी पी रहा हूँ, मीजुओ नोमीमास, और मीजुओ नोंदेमास, अभी पानी पी रहा हूँ। अब फ़र्क क्या हुआ, जैसे मैंने बोला मीजुओ नोमीमास, मैं पानी पीऊँगा या मैं पानी पी रहा हूँ। मैंने ये नहीं बताया कि काम कब होगा, बोल दिया काम होगा या हो रहा है। एग्जैक्ट टाइम पे जब हम बोलेंगे ना, जब कोई एग्जैक्ट टाइम पे कोई एक्शन हो रहा हो, एग्जैक्ट टाइम पर एक्शन हो रहा है उस सेंस में। जैसे अभी बोला मीजुओ नोमीमास, मैंने बोला कि मैं पानी पी रहा हूँ,
तो ये हो सकता है कि जस्ट पीऊँगा या पीने जा रहा हूँ, तब भी नोमीमास करेंगे, क्योंकि फ्यूचर को भी बता रहा है और प्रेजेंट को भी बता रहा है। कॉन्टीन्यूस टेंस है ना, ये सब तेईमास को कॉन्टीन्यूस टेंस के रूप में समझ सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, कि कोई काम को मैं कर रहा हूँ। तो और वहीं मैंने बोले कि मीजुओ नोंदेइमास, तो जिस समय ये सेंटेंस बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, उस समय वो एक्शन हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ मीजुओ नोंदेइमास। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बोला कि ये हुआ मीजुओ नोंदेइमास, और मैंने बोला कि मीजुओ नोमीमास, तो हो सकता है मैं अभी पानी पीऊँ, हो सकता है 5 मिनट बाद पानी पीऊँ, वो कोई नहीं है। लेकिन मीजुओ नोंदेइमास, जस्ट अभी पानी पी रहा हूँ जिस समय सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ गए? तो कोई भी एक्शन इन प्रोग्रेस है, कोई भी एक्शन हैबिट है, रेगुलरली या इंटरवल में कोई हो रहा है, रेगुलर इंटरवल में, और एग्जैक्ट टाइम पे जो हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि शॉपिंग वो स्टेइमास, मेरे पास कॉल आती है, मेरे से दोस्त पूछता है क्या कर रहा है, मैंने बोला शॉपिंग वो स्टेइमास, कि मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। या शियाई ओ शिमास, मैं मैच खेल रहा हूँ या गेम खेल रहा हूँ। या फिर मैं बोला बैंक्यो ओ स्टेइमास, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। ओशिएतेइमास, अभी पढ़ा रहा हूँ। कोई भी एक्शन जो जस्ट होगा उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। मेन आपको दोनों में फ़र्क समझ में आना चाहिए, नॉर्मल मास फॉर्म और ते मास फॉर्म। और मैं समझता हूँ कि शायद मैंने आपको समझा दिया होगा कि काफ़ी अच्छे से। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर के हमारी जो अगली फॉर्म है वो है माशो फॉर्म। माशो फॉर्म, ठीक है। अब नॉर्मल मास फॉर्म में होता है तो आप समझ ही गए होंगे, वर्ब की मास फॉर्म प्लस माशो। माशो का माशो हल्का सा फर्क है, का हो गया तो ऐसा करेंगे क्या, और माशो हो गया तो करते हैं। वर्ब की जो नॉर्मल माशो होता है ना, वो लेट्स डू के लिए होता है, किसी भी काम को। जब मैंने आपसे भी बोल रहा हूँ कि चलो करते हैं, अब इकीमासेन और माशो में क्या फ़र्क है अभी समझ रहे हैं, तो एक बार अभी के लिए समझ रखते हैं, फिर जब इकीमासेन आएगा तब समझेंगे। और ये मासेन वाली फॉर्म में हमने एक बार कर रखा है, याद होगा तो आपको, वर्ब की मासेन फॉर्म मैंने समझाया था उस समय भी, और अभी के लिए भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि ताबे माशो, ताबे मासेन का, और ताबे माशो का। ताबे माशो का मतलब है लेट्स ईट, चलो खाते हैं। ताबे मासेन का नहीं खाओगे क्या, या खाओगे क्या हमारे साथ, जैसे पूछते हैं वॉन्ट यू ईट, तुम नहीं खाओगे क्या, या तुम खाने नहीं चलोगे क्या, उस सेंस में। और ताबे माशो का अभी क्वेश्चन पूछ रहा है लेट्स वी ईट, कि खाएं क्या, उस सेंस में। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि तीनों एक जैसे हैं, और कहीं ना कहीं एक जैसे। अब ऐसे समझ सकते हैं, ताबे माशो का मतलब है कि बोल रहा है अभी कर रहे हैं। ताबे माशो का आपसे पूछ रहा है कि करें क्या, आपके पास ये नहीं है कि मैं नहीं करूं, अभी करूं कि नहीं करूं, ये पूछा जा रहा है आपसे। ताबे मासेन का में पूछा जा रहा है कि आप करना चाहोगे क्या, ऐसे समझ सकते हो कि ताबे माशो कर रहे हैं। सेंटेंस में ही आपको लिबर्टी नहीं दी कि आप हाँ ना में कुछ जवाब दें। ताबे माशो का ऐसा करें क्या, आपसे पूछा कि करें कि नहीं करें, ये नहीं कि कभी नहीं करें, अभी नहीं करें बस। और इसमें ताबे मासेन का कि आप खाओगे क्या साथ में, या मतलब कि खाएं क्या, इससे आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आप पे ज़्यादा अधिकार है, इसमें आपसे हाँ ना का जवाब पूछा जा रहा है, बस ऐसे समझ सकते हैं आप। धीरे धीरे जब आप सेंटेंस यू बनाने लग जाएंगे ना, फिर आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे या बनाओगे
तब धीरे धीरे फर्क समझ में आ जाता है। तो जो माशो फॉर्म है या माशो का, अब आप का लगाओगे तो समझ गए, वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो फॉर्म है, ये एक्सप्रेशन यूज होता है जब स्पीकर लिसनर्स को कह रहा है कुछ करते हैं, टू डू समथिंग। जैसे मैंने बोला कि आशिता की माशो का कल आए क्या, या फिर और थोड़ा अच्छा सेंटेंस रहते हैं, आशिता यामादा नाम लिख देते हैं, यामादा सानो ये, अभी कांजी नहीं करी है अभी हमने, तो ये लिख रहा हूँ, ये ए किमाशो का कल यामादा सान के घर पे आए क्या। यामादा सान माने आप समझिए होगा, यूँ नहीं कहते जनरली, तो जो सामने वाला है उसका नाम लेके ही, तो कल यामादा सान के घर पे आए क्या, उससे पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल उसने बोल दिया हे, ये कैजुअल होता है, या फिर अभी के लिए आप लिखिए हाई। हाँ कहने का तरीका है कि जूजी लिख देते हैं, जूजी नी किते कुदासाई, 10 बजे आइएगा प्लीज। कल यामादा सान के घर पे आए क्या, हाँ 10 बजे आ जाइएगा प्लीज। माशो का, अब वहीं मैं बोलता आशिता यामादा सान नो ऊँची है, या ये ए कि माशो कल यामादा सान के घर चलेंगे। अब ऑप्शन नहीं दिया मैंने आपको, सीधे बोल दिया चलेंगे। माशो का हो जाएगा तो क्वेश्चन, माशो तो करते हैं। ठीक है, ये पैटर्न भी होप सो आपको समझ में आ गया हो। स्टार्टिंग में आपको यूजेस समझ में आनी चाहिए, पैटर्न का क्या मतलब है वो नहीं, धीरे धीरे आपको आने लगेगा मतलब समझ में। अभी के लिए आपको यूजेस समझने कि पैटर्न कहाँ यूज होगा। अब फिर से गा फॉर्म, नाउन गा वर्ब। नाउन गा वर्ब क्या होता है, जब भी नाउन के साथ वर्ब यूज करेंगे तो ये बताएगा कि क्या फील कर रहे हैं, या फिर क्या कहना चाहते हैं, या कि मैं आपको कोई फीलिंग बता रहा हूँ किसी भी तरीके से। मैंने बोला कि ये खाना तो बढ़िया लग रहा है, मैंने देख के बोला ये खाना तो बढ़िया लग रहा है। फील करना, मैंने किसी अपने 5 सेंसेस में से आँख कान नाक मुंह, इसमें से किसी से भी मैंने आपको फील करके बताया कि कैसा लग रहा है, या स्मेल तो बढ़िया आ रही है। या फिर मैंने बोला कि मैं वहाँ घूमने गया था, वहाँ पे पैसे तो बहुत महंगे लगे, या पैसे तो बहुत खर्च हुआ, तो मैं सोच, ये फीलिंग बताई अपनी कि क्या मैंने सोचा। कहीं भी कहीं ये से जो पैटर्न है ये यूज़ होता है जब आप अपनी फीलिंग बताते हैं। अब नाउन गा, इसके सारे यूज़ हम एक ही साथ कर ले रहे हैं। जब भी कोई फीलिंग बताएंगे जो आपके किसी भी 5 सेंस, जैसे आँख कान नाक मुंह या सोचना दिमाग, कोई भी 5 सेंसेस में से हो, या फिर कोई नेचुरल एक्शन हो, उस समय इसे यूज़ करते हैं गा को, नाउन गा वर्ब, ये पैटर्न को गा को यूज़ करते हैं एम्फसिस करने के लिए किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, ये 3 है अभी के लिए जो मेन है, जो अभी आपके इस लेवल पे काम आएंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आमेगा फुत्तेमास, अभी बारिश हो रही है, आमेगा फुत्तेमास।
अब तेईमास मतलब अभी चल रही है। नेचुरल एक्शन है क्योंकि बारिश हम नहीं करा रहे हैं, बारिश हो रही है, नेचुरल है, नेचुरल एक्शन हो गया। और इसके बाद फीलिंग बताने के लिए मैंने आपको बताया योरी नो न्योई गा ओइशी सो। अब ये सो जो है वो आगे सीखेंगे। मेन अब एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं आसान सा, जैसे हाँ मैंने वापस यामादा सान नहीं रखते, यामादा सान गा इमासेन। अब इसमें आप समझ सकते हैं यामादा सान नहीं है। अब कहीं भी आप इसे फीलिंग से जोड़ सकते हैं या अपने सेंसेस से जोड़ सकते हैं, या बताने के लिए कोई काम ऐसा नहीं है। या है एग्जिस्टेंस को भी बताने के लिए कहीं ना कहीं आप यूज़ करते हैं इसे। तो काफ़ी अलग अलग यूजेस हैं, और इस पैटर्न को ना आप धीरे धीरे सेंटेंस जब करते रहेंगे तो आप समझ से जाएंगे। अभी के लिए आपको मेन याद रखना है, फीलिंग बताने के लिए कोई नेचुरल एक्शन हो या एम्फेसिस हो तब नाउन गा वर्ब। उसके बाद आप सीखेंगे गा का यूज़ जब नॉर्मल होगा तो वो होता है जब किसी भी वर्ब में हम समझा रहे होंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, वो आएगा धीरे धीरे। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं वो आएगा, उस समय समझना होता है हमें गा का एक और यूज़। अभी के लिए ये है। और एम्फेसिस के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगला ही पैटर्न है उसमें एम्फेसिस के बारे में ही समझते हैं। पैटर्न का एक फ्रेज है, ये अभी हमने एक सेंटेंस करा था ना, सुमिमासेन गा, सुमिमासेन गा। आपको पता है सुमिमासेन, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, इन तीनों के लिए यूज होता है बेस्ड ऑन सिचुएशन। सिर्फ सुमिमासेन, सॉरी, एक्सक्यूज मी और थैंक यू, इन तीनों की तरह यूज होता है। कोई भी अगर एनीमे देखता है तो उसे इतना पता होगा, कई बार वो सुमान बोलते हैं, कभी सुमिमासेन बोलते हैं, इन तीनों के लिए। और सुमिमासेन गा जब बोलेंगे ना तब आप ऐसे कह सकते हैं कि कुछ कहना चाह रहे हैं, अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप एक्सक्यूज मांग रहे हैं, मतलब कि जगह मांग रहे हैं। जैसे जैसे कहते हैं ना कि एक्सक्यूज मी जब जाना है किसी के बीच में से, उस समय जब एक्सक्यूज मांग रहे हैं, एक्सक्यूज मी कह रहे हैं उस समय पे, उस समय हम ये सुमिमासेन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि सुमिमासेन गा वाताशी वा पंदेसाई रुदेस इमा कारा मिनासान निहोंगो ओशिएते इमास। जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, मैं आया, मैंने बोला कि एक्सक्यूज मी, या फिर बस एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है, अटेंशन चाह रहा हूँ मैं आपकी। एक्सक्यूज मी या आपको बुलाने के लिए मैंने बोला कि अब से मैं आपको जैपनीज समझाऊंगा या जैपनीज पढ़ाऊंगा, उस सेंस में। और या फिर मैंने बोला कोई बड़ा सेंटेंस है कि सुमिमासेन गा शियो तोत्ते कुदासाई, या फिर सुमिमासेन गा मीजू ओ तोत्ते कुदासाई। एक्सक्यूज मी या प्लीज़, थैंक यू, वाटर बॉटल ले आइए या पानी ले आइए, उस सेंस में। सुमिमासेन का एक छोटा फ्रेज आप ऐसा समझ सकते हैं, ये तीनों ही मतलब होते हैं और टॉपिक को इंट्रोड्यूस या एक्सक्यूज मांगने के लिए यूज होता है। अब आपको लग रहा होगा कि इस पूरे चैप्टर में काफ़ी अजीब अजीब से पैटर्न थे। धीरे धीरे जब आप सेंटेंस पढ़ने लगेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे इसे। इस वीडियो के लिए इतना ही। जब अगली वीडियो में मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 15 के हम वोकैबुलरी समझेंगे। उस चैप्टर में हम कुछ नए अलग पैटर्न सीखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।